हरौ नाथ मम संकट भारी। तात सत्र सुत कथा सुनायो, वान प्रताप प्रभु समुझायो। माँ सतरस में नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। कह कपि के विद राखो प्राणा, तुम तात कहत अवजाना। तोय देख शीतल वही छाती, पुण्य मोह कहाँ सोई दिन सोई राती। हनुमान जी कहते हैं, माँ जानकी कहने लगी, हनुमान तुम आए मुझे थोड़ा तसल्ली मिली। अब तुम सुताए समुझाए कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल शरणाय, कपि गवन राम पाए। बोले राम रामचंद्र भगवान की जय हो। चलत महाधुनि गरजे सुभारी, गर्व श्रवै सुनि निश्चर नारी। महिलाओं के गर्व जैसे चले। आज मेरे प्यारे चलते हैं राम कथा को शॉर्ट में पतली गली से निकालते हुए, भगवान राघवेंद्र से आकर के हनुमान जी मिले और अपने हृदय से लगा लिया चूड़ामणि। दिन रीछ बांदरों की सेना तैयार होती है। समुद्र के किनारे आए, समुद्र के किनारे आए हैं, विचार करने लगे कि अब कैसे पार हो। भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की, मुझे जाने के लिए रास्ता दे दो। न रास्ता ना दियो तो भगवान ने अपना धनुष बाण हाथ में उठाया, तो समुद्र मणियों का थार लेकर के प्रकट हुआ और कहा महाराज आपके साथ में नल नील बांध रहे हैं, इनको ऋषियों का आशीर्वाद है, आप ऐसा करो कि मेरे ऊपर सेतु बनाए। इन्हें ऋषियों का श्राप लगा हुआ है कि इनके स्पर्श हुआ पत्थर जल में तैर जाए। तो आज पहुंच करके विभीषण की यहाँ शरणागति हुई। रीछ बांदरों को साथ में लेकर बड़ा सुंदर योजनों का पुल तैयार किया गया है। लेकिन पहुंच के समुद्र के किनारे ऐसा विचार किया भगवान ने कि अभी एक बार और कोशिश की जाए कि रावण को समझाया। तो अंगद शस्त्र के रूप में जाते हैं। अंगद ने समझाया। महात्मा कहते कि अंगद जी ने मात्र देखा, अंगद राम की निंदा सहन न कर सका। धरती पर विलंग पटके हैं, तो जैसे अंगद के हाथ पटके धरती कांप उठी और रावण और मंत्री आज सिंहासन सहित धरती पर गिर पड़े। धरती पर गिर पड़े, एक एक सैनिक नीचे गिर पड़ा। रावण इस तरह गिरा कि उसके 10 मुकुट नीचे गिर पड़े। रावण के 10 मुकुट नीचे गिर पड़े। अंगद ने 10 में से 4 मुकुट लिए। 6 तो रावण के पास और 4 भगवान के पास भेज दिए। भगवान के पास भेज दिए। 6 मुकुट रावण ने उठाए। देखिए 4 ही क्यों भेजे? 4 ही मुकुट भेजे। महात्मा लोग कहते हैं कि अंगद जी ने मात्र 4 मुकुट इसलिए लिए, एक भी क्यों नहीं पहना। ये अंगद ने ये सोचा होगा कि 4 मुकुट राम को देने हैं तो 5वां मुकुट अपने सिर पर भी वो लगा सकते थे। लेकिन वो है मुकुट को पहन लेते, पर उन्होंने एक भी मुकुट नहीं पहना। इसका कारण यह है कि अंगद ने सोचा कि मैं एक बानर हूँ और एक झपट्टा मारूंगा तो रावण की सत्ता नीचे आ जाएगी। और सत्ता कितनी किस तरह है उसका उदाहरण है कि सत्ता कितना टाइम लगता है गिरने में। इसलिए 4 मुकुट पहन लिए, क्योंकि अंगद ने बताया है, समझाया, बोध दिया है कि रावण साम दाम दंड भेद, ये 4 मुकुट अब इन्हें छोड़, 6 मुकुट तेरे पास है तो 6 शास्त्रों के सहारे अपना जीवन निर्वाह कर। अब साम दाम दंड भेद इन्हें छोड़ दे, इन्हें भगवान के पास भेज दे। आज बहुत समझाया। रावण का अंगद के सामने ज्यादा जोर नहीं चला। उन दोनों के बीच बहुत चर्चा हुई, पर अंत में अंगद ने रावण के दरबार में जो संवाद कहा वह बहुत ही प्रसिद्ध है। अंगद ने कहा है कि रावण मेरा है राम सीता में हारी, हे लंकेश तेरी सभा में मेरा कोई पैर ऊंचा कर दे तो कितनी प्रतिज्ञा की है कि फेरा है राम सीता में
हारी। राम जी चले जाएंगे, मेरा पैर ऊपर कर दो। राम वापस चले जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। वो जुआ खेलने लगे। कई लोग चर्चा करते हैं कि अन्नद को क्या अधिकार है सीता जी को जुआ में काय पर लगा देता। भगवत भक्त में इतनी ईश्वरी निष्ठा होती है कि वे खुद भगवान को जुए में रख सकते हैं, इतना उन्हें पूर्ण विश्वास था। क्यों कि भक्त को इतनी भरोसा होता है कि सीता जी को क्या कि भक्त को पूर्ण भरोसा है तो भगवान को भी जुआ में धर देगा, हार जाएगा। मेरे भाई बहन, उन्हें पूर्ण विश्वास है। अन्नद सीता जी को जुए में रखे, ये श्रद्धा और विश्वास का सवाल है। कुछ महात्मा कहते हैं ये मेरा पांव ऊंचा कर दो तो फिर राम सीता में हरी राम जी वापस चले जाएंगे। भक्ति की निष्ठा किसी भी दिन नहीं टूटती। पृथ्वी पर पैर रखकर अन्नद ने रावण को कहा कि मेरा सैनिकों के द्वारा पैर ऊंचा करवा। रावण ने कहा जाओ इसका पांव पकड़कर फेंक दो इसे। तो भूमि ने जानत कप चरण दैक तले को मत भार। पृथ्वी ने और चरण पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों कि पृथ्वी को भी चिंता हो रही है कि यार अन्नद का पैर ऊंचा उठा दिया राक्षसों ने तो मेरी बेटी सीता लंका में रह जाएगी। इसलिए पृथ्वी ने अन्नद का चरण पकड़ रखा, कोई हिला न सका। रावण उठ के चला और जैसे ही आया तो पैर पकड़ने के लिए झुका। अन्नद पीछे उठते हैं और कहा कि मेरे पैर जैसे पकड़ रहे हो ऐसे श्री राम जी का चरण पकड़ो तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रावण उठा देता चरण इसलिए अन्नद जी ने पीछे उठाया। नहीं, जानते हैं अन्नद जी सोच रहे हैं कि रावण भगवान से युद्ध करे, रावण भगवान से युद्ध करे और मेरा चरण न उठे तो लोग ये कहेंगे कि रावण कोई बलवान था, अन्नद को चरण नहीं उठाओ पैर नहीं उठाओ तो भगवान ने मारो। तो ये श्रेय तो मेरे प्रभु राघवेंद्र को मिलना चाहिए, इसलिए अन्नद पीछे हट गया। बहुत समझाया साम दाम दंड वेदा नृप और वसा नाथ कर दे नीति धर्म के चरण सुहाए असंय ज्ञान नाथ पयाए। महाराज वे सब आपकी शरण में आए, रावण में नहीं रह सकते। अब मुकुट के बहाने 4 गुण आपके पास में भेज दिए। युद्ध अनिवार्य हो गया। राम जी की सेना ने 4 टुकड़ियां बनी। लंका में 4 द्वार थे, 4 द्वार पर 4 टुकड़ियां भेजने का निर्णय किया है। राम की और रावण की सेना में बहुत अंतर था। रावण की सेना के पास अद्भुत शस्त्र थे और राम की सेना के पास पत्थर और नाखून थे। पत्थर उठाने के लिए और नाखून झपट्टा के लिए मेरे प्यारे, और डालियां थी इनके सिवाय कुछ नहीं था। पर राम के पक्ष में एक बड़ी बात यह थी कि वे सत्य प्रकाश नीति प्रमाणित थे। सत्य नीति न्याय धर्म प्रमाणित थी भगवान राघवेंद्र की सेना। आज जैसे देखा अपर्याप्तम तत्स्नाकम बलम भीष्मांग रक्षितम। गुरु द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया कि हमारी सेना यद्यपि बड़ी है परंतु उसके संरक्षक भीष्म पिता हैं जो अभय पक्षपाती है। महाभारत युद्ध में सेना दुर्योधन की थी, लेकिन भी जैसे ही दुर्योधन को थोड़ा या कच्चाई थी कि मेरी सेना भीष्म पिता के सानिध्य में है और भीष्म पिता का पक्षपात है पांडवों के लिए। तो आज मेरे प्यारे हैं आचार्य सुखदेव वन करने राजा परीक्षित युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार किया। सारी सेना शाम को एकत्र तो हुई, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब तक हनुमंत लाल छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के आते हैं। भगवान राम ने देखा, दुखी हो गए। तत्काल लंका से वैद्य सुखैन को बुलाया गया और औषधि की सूचना दी।
कहा है कि कहा नाम अगर औसत जाओ पवन सुतले। वैद सुखैन ने कहा है कि यदि सजीव अनुभूति हिमालय से आए तो इनके प्राण बच सकते हैं, वो भी सूर्य उदय से पहले। इधर हनुमान जी जाते हैं, बीच मार्ग में काल नैनी ने उनको रोक लिया। काल नैनी का उद्धार करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। इधर भगवान राम लक्ष्मण को गोद में लेकर के बैठे हैं। वानर सेना सभी दुखी है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, कैसा हो न दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। रात्रि हो गई, ढल गई, कभी नहीं आए, अनुज उठाए राम और लाए। अर्धरात्रि हो गई। सुग्रीव को भगवान ने पूछा, सुग्रीव हनुमान जी की क्या खबर है? सुग्रीव बोले, प्रभु अभी तक कोई समाचार नहीं आया है। आधी रात हो गई, भगवान रो पड़े। लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद में रखा, जटा पर आराम। सका हो न तो खेत देखे मोहे खाऊ। भैया लक्ष्मण, तू मुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन आज बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। भगवान के आंसू आंखों से चल रहे हैं। भगवान तर्क पे तरह संकल्प से कदम उठ रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। देखो ऐसे भी भाई होते हैं कि पत्नी की खातर और भाई की बलि दे करके यहाँ मुंह दिखाने के लिए आ गए। भैया कोई बात नहीं है, अयोध्या वासी कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, लेकिन भैया लक्ष्मण, तेरी माँ मुझे पूछेगी, राम मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन भैया जब मैं अयोध्या जाऊंगा, रावण का तो मुझे नाश करना है, रावण का कल्याण करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और जैसे ही मैं जाऊंगा तो भैया मेरा भरत मेरे चरण स्पर्श करेगा। भरत की पत्नी मेरे चरण स्पर्श करेंगे तो मैंने सौभाग्य होने का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। शत्रुघ्न की पत्नी आएंगी तो मैं उन्हें वरदान आशीर्वाद दूंगा। लेकिन भैया लक्ष्मण, तेरी माँ आएगी मुझे पूछेगी, राम मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? मैंने तुम्हारी सेवा में भेजा, तुम्हें रावण तुम्हें मारते, लेकिन मैं भरत पत्नी शत्रुघ्न पत्नी को मैं आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्य भव। लेकिन लक्ष्मण, जब तेरी पत्नी उर्मिला मेरे चरण स्पर्श करेगी तो मैं उर्मिला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करूंगा, मुझे तो नहीं पता।
पूछेगी तेरा पति कहाँ है? परिवार शुद्ध पित्त नारी भवन परिवार मिल गई है जग बारंबार मिल गई है जग बारंबार। लक्ष्मण स्त्री पुत्र संपत्ति महल खजाने एक बार चले जाए हाथ से पुनः मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण तेरा जैसा भाई चला हुआ राम कोई शब्द बोले कोई कभी ऐसा लिख सके लिखाई नहीं गया यार। इधर हनुमान जी द्रोणागढ़ से बूटी लेकर के चले अयोध्या के ऊपर निकले। नंदी ग्राम में भरत जी ने देखा कि ये कोई राक्षस पहाड़ लेकर के जा रहा है, तो बाण देकर के नीचे गिरा दिया। हनुमान जी आए राम राम कहते। वही लोग कहते हैं तर्क कुतर्क करते हैं कि जब हनुमान जी गिरे तो वो पर्वत कहां खड़ा है? अरे भाई जिसे राम उठाए उसे कौन गिरा सकता है? ये तो विचार कर लो। जिसे स्वयं भगवान राम उठाए अपने हाथ से कौन गिरा सकता है उसे? हनुमान जी राम राम कहते हुए धरती पर आए। भरत ने कहा ये तो अनर्थ रह गए। भरत जी कहते हैं आप कौन? बोले मैं प्रभु राघवेंद्र का सेवक हूँ। ये दौड़ा है भैया लक्ष्मण पे शक्ति लगी है मेघनाथ के द्वारा। यदि मैं सूर्योदय होने से नहीं पहुंचा पहले तो लक्ष्मण के प्राण चले गए। जितने लंका यानी अयोध्या वासी लोग थे भाई बहन सब एकत्रित हुए। हनुमान जी की वाणी सुनते के मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचा तो प्राण चले जाएंगे, तो सब रोने लगे। लक्ष्मण की माँ यानी सुमित्रा रोने लगी। सभी रो रहे हैं, भरत भी रो रहे हैं, यानी अयोध्यावासी रो रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण पत्नी उर्मिला के चेहरा पर कोई सा गिलानी नहीं है, खड़ी है, चेहरा पर प्रसन्नता है। हनुमान जी की नजर सबकी आंखों में गई, आंसू बह रहे हैं। लेकिन जिसका पति संकट में वो आज पत्नी कैसे प्रसन्न चित्त है। तो हनुमान जी ने एक शब्द कहा उर्मिला के लिए, माता जी माफ करना मुझे कहना पड़ रहा है। कहिए कि ये सब रो रहे हैं, तुम्हारे पति के प्राण संकट में मैं न पहुंचा, सूर्योदय से पहले तो प्राण चले जाएंगे, हमेशा के लिए तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा, मस्तक पर से हमेशा के लिए तेरी मेहंदी गिर जाएगी। क्या उस पति के लिए फिर तुम्हारे चेहरा पर प्रसन्नता? उर्मिला कहती है इन विचारों को पता नहीं है। बेटा बैठ जा, लाला बैठ जा। इन विचारों को पता नहीं है, ये लोग रो रहे हैं, इनको पता नहीं इसलिए रो रहे हैं अज्ञा में। अच्छा हनुमान ने एक बात बता, तुम आए कब, तुम मेरे पति क्या कर रहे थे? बोले वो सो रहे थे, मूर्छित थे। कहाँ? बोले राम भैया की गोद में। और बड़े भैया राम क्या कर रहे थे? बोले वो रो रहे थे। तो एक बात बताई हनुमान, जिसे आराम होता है, चैन होता है, वो आदमी सोता है, और जिसके कांटा लगा वो दर्द होता है, वो आदमी रोता है। तो मेरे पति के शरीर में मेघनाथ की शक्ति के लगने के लिए कोई जगह खाली नहीं है, तो शक्ति लगे। मेरे पति के तो रोम रोम में राम जी का बाण लगा हुआ है। राम बाण लगा हुआ है तो मेघनाथ का बाण लगने के लिए जगह कहाँ है?
हो सकता है कि बाण लगा हुआ तो राम जी के लगा होगा, इसलिए वो रो रहे हैं। और मेरे पति मेरे सामने माँ से कह के गए थे कि 14 वर्ष नींद को अपने पास नहीं आने दूंगा। तो शायद अब वो समय पूरा होने के लिए जा रहा है, 14 वर्ष होने के लिए जा रही है। तो शायद मेरे पति को अब वो नींद सता रही होगी। तो शक्ति का बहाना लेकर और भैया की गोद में सिर रख के मेरे पति अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, उनके कहीं बात लग नहीं। आज मेरे भाई बहन हनुमान जी चले, राम जी रोते हैं, सभी करुणा में वीर रस आए। वैसे ही राम जी का स्मरण करके गर्जन करते हुए हनुमान जी नीचे उतरे। मित्रों ने प्रभु को कहा, महाराज हनुमान जी आ गए, पर्वत रख दिया, संजीवनी खोज करके इलाज होने लगा। बोली हनुमान लाल की जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज मेरे प्यारे आंसू बहने लगे, सबके करवट बदली, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, बहने लगे। मेरा बाप मेरा भाई जा गया, हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। कार हुआ, सुषेण को वे छोड़ आए। लक्ष्मण जी राम जी से गले मिले, हनुमान जी ने बुलाया, उनका हाथ पकड़ा। राम ने कहा, हमारे रघुकुल की 71 पीढ़ी समाप्त होंगी, पर है हनुमान तेरे पराक्रम का ऋण हम कभी पूरा नहीं कर सकते। भगवान राघवेंद्र ने कहा है रावण को लक्ष्मण, आज लक्ष्मण के जागने के समाचार मिले, वहां कांप उठा, सीधा कुंभकर्ण के पास रावण जाता। तो रावण सहित प्राण कज्जर गिर जैसा, महात्मा कहते हैं कि मानो प्राण सहित काजल का पर्वत बैठा हो, जैसे कुंभकर्ण जगाया। तो रावण ने पूछा, रावण को पूछा कुंभकर्ण ने, मुझे क्यों जगाया बीच में? बोले युद्ध हो रहा है राम से। बोले किस बात पर? बोले मैं जानकी का हरण करके लाया हूं, युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण देखिए राक्षस है, लेकिन क्या कह रहा है कि जगदम्बा हर आन अब सत चाहत कल्याण। विचार कर रहे रावण क्या, रावण का भाई क्या बोला है कि जगदम्बा हर आने अब, अरे लक्ष्मी जी का जगदम्बा का हरण करके सच तू अपना कल्याण करता है। कल तेरी इच्छा पूरी हो गई, जो तू चाहता वो आज पूरा हो गया। जगत की मां का हाथ पकड़े हुए तुझे शर्म नहीं आती? तूने पुलस्त वंश को कलंक में डुबो दिया। क्या किया रावण? रावण तूने ये गलत काम किया है कि अगट हो गया। राम गांव के किनारे हैं। राम ने कहा कुंभकर्ण, रावण ने बोले कहिए बोला, तो उनके गले मिलने, अब इस गांव में जीवित नहीं रह सकता, अब राम के हाथों ही मेरी मुक्ति होगी। रावण ने सोचा कि सात्विक विचार वाला युद्ध कैसे करेगा, अब इसका तो विचार सात्विक ही है, ये युद्ध नहीं कर सकता, तो मुक्ति कैसे होगी? रावण ने सोचा। रावण ने उसे मदरा पान कराया, खाना खिलाया, तैयार किया। कुंभकर्ण ने कहा मैं अकेला जाऊंगा। नशे में आया कुंभकर्ण कहता मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। अकेले कुंभकर्ण मैदान में है, कोई सेना क्यों नहीं है। जैसे ही कुंभकर्ण चला है तो विभीषण ने कहा भगवान राघवेंद्र से, प्रभु मेरा भाई कुंभकर्ण आया, मैं इसके पास जाऊं? बोले चले जाओ। तो विभीषण जैसे ही कुंभकर्ण के पास मिलने के लिए गया, रास्ता में बोले भैया, बोले कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई विभीषण हूं। बोले तुम यहाँ कैसे? बोले भैया मैंने रावण को समझाने का प्रयास किया, तो लात मार करके मुझे लंका से उसने निकाल दिया। जैसे ही मैं राम जी की शरण में आया हूं, तो इतना कहते ही अपने भाई को यूं हाथ में उठा के गले से लगा करके, कुंभकर्ण भले ही नशे में था, ये लोग गाली देते ना शराब पी के, ये तो इनका एक बहाना है, नाटकबाजी है, इन लोगों की बदमाशी है।
जरा देखिए इतनी शराब कौन पी सकता है? टैंकर के टैंकर पीने वाला रावण का भाई कुंभकर्ण। और जब विभीषण मिला है तो गले से लगा करके कह रहा है, भाव धुआंधार नशे में क्या धन्य धन्य तई धन्य विभीषण। कुंभकर्ण ने 3 बार धन्य 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 शब्द से संबोधित करके कहा है कि विभीषण धन्य है तू, तूने मातृवंश को आज उज्जवल कर दिया, रावण कुल को तूने जगत में उज्जवल कर दिया, बहुत सुंदर कार्य किया है तूने। रावण तेरी बात कैसे मानेगा? मैं तेरा भाई हूँ, पापी हूँ, तामसी हूँ, मुझे उपदेश देने का तुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और तू छोटा है। लेकिन विभीषण मैं तेरे से बड़ा हूँ, अतः लेकर दृष्टि से सलाह देने का अधिकार मुझे मिला है, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि रावण तो मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन तू मान लेना कि जीते जी और भगवान के चरणों को मती छोड़ देना। धन्य है ऐसे कुंभकर्ण के लिए अपने छोटे भाई विभीषण को सुंदर मार्ग। और कहा कि जा तू अपने स्वामी के पास। कुंभकर्ण ने कहा है कि विभीषण जा तू अपने स्वामी के पास और उनसे कह जल्दी कि ये मेरा भाई आ रहा है, इसका जल्दी बंद करो, इससे मेरा कल्याण हो जाए। रावण मानने वाला नहीं है। रावण का यानी मेरे प्यारे विभीषण का यानी कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध, मेघनाथ का वध हुआ। सुलोचना ने सती होकर नारी जीवन को एक ऐसा सुंदर मार्ग बताया कि जिसकी कहानी कथा आज बहुत पवित्र है। सती होकर सुलोचना ने अपने पति के साथ सती होकर के नारी जीवन को एक बहुत सुंदर भविष्य उज्जवल जीवन दिया। राम रावण का युद्ध तो ऐसा था कि रावण रथी विरत रघुवीरा। राम रावण का युद्ध तो ऐसा था कि राम बिना रथ के और रावण रथ में बैठ के युद्ध करता है। तो देवताओं ने प्रभु की सेवा के लिए अपना रथ भेज दिया, लेकिन भगवान वाण मारते हैं, 10 सिर भुजाओं को काट देते अपने और प्रकट हो जाते। कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि रावण का काल तो रावण के घर में ही बैठा हुआ, कैसे मर सकता है? तब हनुमंत लाल सन्यासी का रूप लेकर इधर राम रावण का युद्ध हो रहा है समुद्र किनारे, और हनुमंत लाल सन्यासी बन के लंका में पहुंचे। महिला आ गई, हाथ देखने लगे। तब तक मंदोदरी कहती है, बाबा मेरा भी हाथ देख लोगे? बोले क्यों नहीं? हनुमान जी ने हाथ देखा, बोले बेटी, बोले हाँ, कि तेरे पति से तो अभी युद्ध चल रहा है, ऐसा ये रेखा बता रही है। हाँ हाँ बाबा युद्ध चल रहा है, लेकिन एक काम करना बेटी। हाँ क्या है? कि जो वो बाण है तूने छुपा के रखा है, किसी को बता मत देना, नहीं तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अरे बाबा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मंदोदरी चली, हनुमान जी चले, लौट के फिर पहुंच गए। बेटी बोला हाँ मुझे लग रहा है कि तू बहुत भोली है, तू किसी को बता मत दे। अरे बाबा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। फिर चले, पुनः पहुंच गए। बेटी मुझे अब बहुत चिंता हो रही है कि तू कहीं बता नहीं दे किसी को, तू ऐसे भोली है। मंदोदरी के मुंह से निकल गया, बाबा मैं बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ, वो बाण तो मेरे महल के खम्भा में चुना हुआ है। इतना कहते हनुमान जी अपने आवेश में आते स्वरूप में लेकर के गदा खंबा में मारी, जो बाण लगा हुआ था खंबे के बीच में निकाल के राघवेंद्र को दिया। वही 31वां बाण रावण की नाभि में लगा और रावण का कल्याण हो गया। रावण गिरते 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 कहता है, कहाँ राम रण हटाओ वचार। राम शंकर जी कहते थे कि आठों चेला ले लो, क्या राम मंत्र जो हमने मंत्र दीक्षा में ताइए भूल को। रावण ने जीवन भर राम का नाम नहीं लिया। अब कोई पूछे राम का नाम क्यों नहीं लिया? राम का नाम रावण ने इसलिए नहीं लिया कि हम गलत काम छोड़ नहीं सकते, गलत काम छोड़ नहीं सकते और राम राम करें तो क्या मतलब? तो कि अब क्यों लिया? शंकर जी कहते हैं कि चलो
गुरु दीक्षा तो सफल कर दी, कहाँ राम और ना तो पचारी। पर अंत समय पे तो प्रभु का नाम निकला। बोले अब क्यों लिया? बोले अब इसलिए लिया कि हम गलत काम करेंगे। रावण कहने लगा कि अब हमने इसलिए राम का नाम लिया है कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे। राम कहाँ है? ऐसा कहकर रावण धरती पर गिरा। आकाश से देवताओं ने देखा कि रावण का पतन हो गया। तो उस समय आकाश में सभी देवता एक साथ बोले, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज मेरे प्यारे जाने अनिल कर धन दुकान न जाए न पावक हर स्वयं जय नमन विभ ब्रह्मांड सुरप्रिय भजे नहीं करना नहीं। जिसे ब्रह्मांड देवता वंदन करते हैं उसे आज तक आपने मानव माना था। इतना सारा जीवन परद्रोह में आपने बिता दिया, फिर राम ने आपकी गति दी, आपका कल्याण कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। देखिए सीता जी आई हैं, अग्नि परीक्षा हुई है। हंसते हंसते सीता जी अग्नि में गुजरती हैं। अग्नि भगवान कहते हैं प्रभु मेरे समान पवित्र और गंगा जल के समान माता निर्मल जानकी ने स्वीकार करिए। आज विभीषण को लंका का राज दे करके कुबेर ने अपना पुष्पक विमान दिया। उस विमान में बैठ कर अयोध्या आ रहे हनुमान जी ने जाकर के भैया भरत को ये सब सूचना दी कि प्रभु राघवेंद्र माता जानकी भैया लक्ष्मण सहित पधार रहे हैं। तो आज कहते हैं भरत जी हनुमान मैं तुम्हें क्या दे दूं इसके बदले? अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि बस राम का दर्शन कर लूं, अपने नेत्र निकाल के मैं तुम्हें दे दूं। कि एक इच्छा है कि राम के दर्शन करने के बाद और फिर मैं किसी के दर्शन इन आंखों से नहीं करूंगा। मारुत सुत में कपे हनुमाना और नाम मूर सुन कृपा निधाना। भरत जी से भेंट हुई, भैया राम मिले हैं। बोले बाके प्यारे लाल की। आज वो समय 14 वर्ष पहले था, आज वो लौट करके आ गया। अब कल के लिए नहीं, पहले तो कहा 14 वर्ष पहले के कल राम राजा बनाए जाएंगे, लेकिन अब कल के लिए नहीं, आज तो आज ही के लिए हमारे राम राजा बनाए घर घर खुशी हो, घर घर खुशी हो अयोध्या में। मंगल कलश भराए जाएंगे, सभी राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए जाएंगे। राजा राम 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 राम। ताली में आते हो सभी लोग प्यार से। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, निज भक्तों के अपने राम। बोलो रघुपति राघव